हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उनको मैं यही कहती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। तो चलिए आज हनुमान जी के मैसेज लेने वाले हैं। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आज ऐसे पर्सन की एनर्जी आज पिक हुआ है कि आप दोनों पे शमशानी क्रियाएँ किया गया है। हो सकता है कि पास्ट में आपकी सिर से बाल काट लिया गया था और आप दोनों की बाल मतलब कि वो बाल शमशान में जाकर जलाया गया और उस राख ने किसी सिद्ध पुरुष से लाकर और आप दोनों के ऊपर छिड़का गया या आपके पार्टनर के माइंड पे लगाया गया है उस बाल। क्योंकि आपके पार्टनर अब तक उस नेगेटिव से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको यही कर रहे हैं माँ कि आपको धैर्य रखना है। और वो जो भी किए हैं शत्रु जो भी हैं वो आपको माँ उससे बचा रहे हैं, अब तक रक्षा किए हैं और आगे भी करेंगे। तो आपको यही गाइडलाइन है कि आपको स्थिर रहना है, धैर्य रहना है, डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि अगर इतनी भयानक तंत्र क्रिया के बाद अगर आप दोनों ठीक ठाक हैं तो सिर्फ यही है कि दिक्कत की परेशानी कि आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि आपके पर्सन आपकी बात नहीं मानते हैं और उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली के बात मानते हैं और आपको हमेशा गलत ठहराते हैं। इसलिए कि उनको माइंड में ये नेगेटिव जानबूझकर डाला गया है और उनको माइंड है जो उस पर वशीकरण किया गया है। कोई ऐसी वशीकरण किया है कि आपको वो भूल जाएं, वो आपको याद ना कर पाएँ, आपके प्यार का वैल्यू ना कर पाए, आपको वैल्यू नहीं दे पाए, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जो आपको देना चाहिए उनको। इस तरह उनको अपनी चंगुल में फंसाई हुई है। कोई ऐसी गैंग ग्रुप शत्रु हैं जो कोई भी हो सकते हैं ग्रुप में, देखिए घर का ही है या फैमिली या आपकी दोस्त सहेली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है। इस तरह आपके साथ खेल खेल रही है और अभी से नहीं, आपको बहुत साल से हो सकता है आप दोनों के साथ खेला गया है और आप कभी समझ नहीं पा रहे हैं। और एक मैसेज आओ है कि आपको किसी को देखिए संभल कर रहना है, जो कि हो सकता है चोरी भी किन्हीं को कुछ भी हुआ है या नहीं, तो आपको सतर्क रहना है। माँ का ये गाइडलाइन है कि आपको अपनी अकाउंट नंबर, बैंक नंबर जो भी है, आपको सोने चांदी जो भी है आपके पास उसको ठीक से रखना है। क्योंकि ऐसी एनर्जी पता नहीं ऊर्जा कैसे कैसे आते हैं, ईश्वर जाने। तो आपको ध्यान रखना है, चोरी का डर है और आपको सतर्क रहना है। अकेले कहीं भी जाना है तो सेफ से जाना है और अगर गहने पहन कर निकलते हैं तो उसको भी आपको बचा कर ले जाना है, छुपा कर। क्योंकि ऐसी कलयुग में बहुत लोग हैं जो कि अकेले देखते हैं या सोने चांदी भी पहनने देखते हैं तो छीन लेते हैं। चोर ऐसा हमेशा नज़र उसको सोने चांदी पे रहता है, चोर का नज़र धन पे ही रहता है। इसलिए ईश्वर का गाइडलाइन है कि आपको ध्यान रखना है, अपने आप को भी ध्यान रखना है, अपने सामान को भी ध्यान रखना है। और कहीं भी जाना है तो कोई भी बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो या किसी भी बच्चा हो, बच्ची हो, छोटी बच्चा को आपको पैसे 5 रुपया हो तो 1 रुपया भी आपको देना है। अगर जितना लायक हैं आप उतना ही लायक आप दान अवश्य करें। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी गाइडलाइन आ रही है ये मैसेज में भी। और माँ स्वयं ये ऊर्जा दी है कि आपको बच्चे को देना है, टॉफ़ी दीजिए, बिस्किट दीजिए या पैसे दीजिए जो आपसे बन पाता है। ये नहीं कहते कि ढेर सारा धन देना है, जितना है आपको उतना ही दीजिए, पर आपको छोटे बच्चे को खुश रखना है।
तो आपके जीवन में जो भी खुशी, जो भी नेगेटिव है, जो भी तंत्र क्रिया बाधा है, सारी बाधाएं माँ दूर कर देगी, हनुमान जी दूर कर देंगे, क्योंकि आज मंगलवार है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज हनुमान जी दे रहे हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए। देखिए, सभी के लिए नहीं होगा गाइस, जिनसे मैच हुआ होगा वो अवश्य जानते होंगे, रेजोनेट ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ये सभी के जीवन में नहीं होता है। जय माँ काली। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। किंग ऑफ सोर्स, देखिए डबल, ये डबल है, जो ही है जो आप दोनों के जीवन में ये सब कर रहा है। जय माता दी। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वेंस, किंग ऑफ सोर्स, द चैरियट। चैरियट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डबल है, जो ही ये आपको हमेशा ये डबल का एनर्जी है। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वेंस, द एम्पायर, सिक्स ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स। देखिए गाइस, सबसे फर्स्ट कार्ड है, देखिए आपने इतनी बार आपने चोट खाए हैं, इतना आपको जीवन में ये सब दर्द दिया गया है, आपको देखिए पीठ पर खंजर मारा गया है, आपको शरीर का अंग अंग में मतलब इस तरह पेन हुआ है कि आप बता भी नहीं सकते हैं किसी को कि किस तरह आप इस एनर्जी से झेले हैं, कितनी साल से आप इस एनर्जी में रहे हैं, कितनी साल से आप इस दर्द से आ रहे हैं देखते, क्योंकि ये एक बार नहीं, आप पे कम से कम नहीं तो 10 बार क्रियाएं किया गया है, वो भी सिर्फ आपको दर्द देने के लिए, क्योंकि आप दर्द सहते सहते आप थक चुके हैं, क्योंकि ये लोग तंत्र क्रिया करते करते नहीं थकता है, आप सहते सहते आप थक रहे हैं, क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास है ईश्वर पे कि एक ना एक दिन इस दर्द से हमें ईश्वर अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये पास्ट का एनर्जी है गाइस, ये पास्ट से होते आ रहा है आपके जीवन में ये क्रियाएं, पर आपने कभी समझे नहीं, क्योंकि इसके नीचे देखिए फाइव ऑफ सोर्स। आप नहीं जानते हैं, आपके मुंह पे ये जो भी करती है या करता है वो बहुत स्वीट रहता है या रहती है, देखिए आपको पता नहीं है, पर ये गुप्त शत्रु है, वो आपको पीठ पीछे ये क्रियाएं करती है, आपको पता नहीं चलता है, आपको पीठ पीछे ही इन्होंने जितनी भी दर्द दिया है, आपको मुंह पे बहुत अच्छी रहकर ही आपको दुख दिया है, और आपको हमेशा के लिए इस संसार से हटाने के लिए क्रियाएं करती है कि आप इसके रास्ते से हट जाओ, जो कि आप इसके रास्ते से चले जाओ, इसका आप जब चले जाएंगे तो इसका काल काटा दूर होगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए शनिदेव, एट ऑफ वेंस है, आपके जीवन में वो क्रियाएं धीरे धीरे बैकफायर हो रहा है, समाप्त हो रहा है, क्योंकि शनिदेव अब न्याय कर रहे हैं हनुमान जी के साथ साथ। देखिए हनुमान जी उस ग्रह से बचाते हैं, जो शनि भी ग्रह होते हैं, शनि दोष भी होते हैं, तो हनुमान जी उस ग्रह से हमें बचाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ऐसी एक देव हैं तो शिव शक्ति के ही अंश हैं, पर वो कोई भी कार्य असंभव नहीं होने देते हैं, जितना भी कार्य अगर कोई संभव नहीं है तो हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो वो हर ग्रह से आपको निकाल रहे हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्स वो दूर कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं आप पे किया गया, जो भी दर्द आपको दिया गया है, उस दर्द को, उस रिश्ते को आपसे अलग कर रहे हैं, और आपके जीवन में देखिए आप बढ़ रहे हैं, आप निकल रहे हैं, ये सब आपकी और आपके पार्टनर के साथ
पास्ट में हुआ था, ये क्रियाएं अभी भी हो सकता है, अमावस्या पूर्णिमा पर हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी डाउन हो जाता है, और करती भी है क्योंकि आपको इन्होंने आगे बढ़ते नहीं देख रहे, पर अब आगे बढ़ रहे हैं। ये सब पास्ट का एनर्जी था, तो आप हो सकता है कि ये सब दर्द से आप धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आया है, और आप भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आगे आप बढ़ रहे हैं तो ये लोग के जलन हो रहा है, क्योंकि ये लोग चाहती है कि नहीं आप जिस तरह पास्ट में इसके इशारे पे चलते थे, क्योंकि इसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये लोग आपके जीवन से दूर जाने वाली है। जो भी आपसे नफरत, आप पे क्रियाएं करने वाली हैं, महिला हैं या कोई भी है, आप दोनों के बीच में जो भी अलग करने की साजिश रची कि आप इनसे दूर चले जाएं, तो ईश्वर स्वयं ऐसी लोगों की आपसे दूर करेंगे, क्योंकि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे आपकी बार करती है या करता है। जो भी आपके शत्रु हैं ये गुप्त रहती है, पर आप पता नहीं चलता, पर ईश्वर देखते हैं, शनिदेव देखते हैं। ये लोग देखिए किंग ऑफ सोर्ड, आपके जीवन में हमेशा इन्होंने अहंकार दिखाई है या दिखाया है। जो भी है आपके शत्रु, इन्होंने आपको हमेशा अपनी कदमों में रखी है या रखा है, अपनी हुकूमत चलाई है, अपनी सोर्स, यानी कि आप जो ये कहें वो आप सुनो, अन्यथा आप इसके जीवन से भागो। इस तरह आपके साथ हुआ है, अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है आपके साथ। वो भी सिर्फ अपने अहंकार के कारण, आपकी घमंड के कारण इन्होंने आपको बहुत सताए, बहुत दुख दिए, क्रियाएं किए, रुलाएं, पर ये नहीं समझ रही है, समझा है कि ये बैकफायर हुआ। अब इसका देखिए ये रिवर्स का कार्ड है, तो ये रिवर्स का कार्ड है, तो इसका हुकूमत चलने वाला नहीं, क्योंकि ईश्वर आ गए हैं, शनिदेव आ गए हैं, एट ऑफ सोर्स हैं, सॉरी वैंस हैं। तो ये अब आपको चमकते हुए देखेगी या देखेगा। जो भी आपके साथ दुश्मनी लेगा वो स्वयं आपके जीवन से दूर जाएगा, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ सोर्स है, तो ये स्वयं दूर जाएगा। आपकी चमक ये लोग का बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग आपसे जलते थे या जलता था, आपकी जीवन में हुकूमत चला रहा था, इसके हिसाब से आप चलो, अन्यथा आप इसके जीवन से दूर रहो। ये लोग पास्ट में करते थे, आपको अकेले छोड़ दी, सबसे अलग, आप सबसे अलग रह रहे थे, क्योंकि इसी का बात चलता होगा। हो सकता है किन्हीं को ये मदर भी हो सकते हैं, किन्हीं को फादर्स भी हो सकते हैं जिनको बात चलते हैं, या बड़े रिश्ते के ब्रदर भी हो सकते हैं, पर आपके घर में ऐसे लोगों की चलता होगा कि जिन्होंने हमेशा अहंकार में, घमंड में चूर रहे हैं, पर इनका अहंकार इन्हीं पे भारी पड़ गया है, क्योंकि इसमें ईश्वर आ गए, शिव। देखिए आपको बोले न द चैरियट, आपको सक्सेस ईश्वर देखना चाहते हैं, वो खुश देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। जो प्यार के लिए आप तरसे हैं, जो प्यार के लिए आपने कामना किए हैं अपनी ईश्वर से, हनुमान जी द चैरियट हैं। तो आपकी देखिए शिवलिंग, अगर शिव की साधक हैं तो और भी आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि शिव इस एनर्जी से शिव भाई को दूर कर देते हैं। शिव ऐसे हैं, शिव शक्ति का अंश हनुमान जी भी हैं, और शिव हर तंत्र क्रिया को, बाधा को दूर करते हैं। तो हनुमान चालीसा पाठ अवश्य किया कीजिए, और नहीं तो शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाया कीजिए, उससे आपके जीवन में शांति आएगा। जो भी आपके जीवन में तंत्र क्रिया बाधा से परेशान है, उसमें आप स्वयं देखेंगे कि आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर जा रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, फिर और तेज़ी से आने लगेगा। अगर दान करेंगे, किसी को खुशी देंगे, तो आपको दुगनी तिगनी वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा। आपको चैरियट दान करना बहुत ज़रूरी है किन्हीं के लिए, क्योंकि ये तंत्र क्रिया तभी कटेगा जब आप किसी को खुशी देंगे, तो वो क्रियाएं अपने आप आपसे दूर चला जाएगा, और आप खुश रहेंगे। आपके पर्सन जो भी हैं वो भी आपकी तरफ अब आएंगे, क्योंकि ये आपकी और आपके पितृ और आपके ईश्वर दोनों का ये दिया हुआ वरदान है। आपके पर्सन जो भी हैं, इस बार आपको चूकना नहीं है, क्योंकि ये सक्सेस आने वाले, ये विक्ट्री आपको मिलना तय है, क्योंकि आप बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत आपने दर्द सहे हैं। उस दर्द ने शायद लोगों ने नहीं देख पाया, पर आपके ईश्वर और आपके पितृ भी आप इसमें साथ हैं। देखिए
पितृ का एनर्जी डेली आ रहे हैं, इधर रीडिंग करते हैं तो आपके पितृ चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपको खुशी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको इस दर्द में देखा है कि उन्होंने आप नहीं देख रहे हैं कि ये दर्द देने वाली कौन है, देने वाला कौन है। हमारे गुप्त शत्रु तो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं, पर ईश्वर तो जानते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है वो भी तो जानते हैं। इसलिए वो खुद चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ो, ऐसे लोगों के पीछे छोड़ दो, क्योंकि आपकी खुशी का दिन टाइम आ चुका है। तो आपको अब दुखी नहीं रहना है, क्योंकि सक्सेस अगर छोटी मोटी भी नेगेटिव आपके जीवन में आती है तो आपको देखिए अकेलापन फील होता है, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी में हो सकता है चले जाते हैं। तो ये डबल, ये तो चाहता ही है, ये डबल का एनर्जी आपके साथ, कम से कम तो ये 10 साल से ये डबल आपके साथ आया है, और 8 साल से किन्हीं को आप अकेलापन देखे हैं। ये डबल चाहता था कि आप अकेले रहें, आप सबसे अलग रहें, आप रहे भी होंगे, अगर सभी को साथ भी होंगे, पार्टनर के भी साथ होंगे, तो पर भी आप अकेला फील करते होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव अकेले नहीं, आप दोनों के जकड़ रखा था, बांध रखा था। इस नेगेटिव की वजह से आपको जीवन में बहुत पीड़ा मिला, संघर्ष मिला। तो अब इस संघर्ष समाप्त होने की कगार पर है, क्योंकि आपके जीवन से धीरे धीरे क्रियाएं कट रहा है। वो क्रियाएं जो भी किया है अब उसी पे जाके बैकफायर होगा, क्योंकि देखिए अब आप अपना सोर्स उठाइए, सोर्स मतलब अपनी हुकूमत। एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग आपके सामने आएगी अपनी मुखौटा लेके, क्योंकि देखिए आपको इस कुर्सी पे ईश्वर देखना चाहते हैं। अब आपको अकेला नहीं रहना है, ये डबल को हराना है। अकेलापन आपको उसको अब बैलेंसिंग अपने आप करना है, क्योंकि आप जब ईश्वर के शरण में जाएंगे, ईश्वर को नाम जाप करेंगे, तो वो स्वयं आपको ब्लेसिंग देंगे। जो भी आप लोग अकेला किया है वो स्वयं इस जाल में फंसेगी, क्योंकि ये कर्मा शनिदेव एटेट अगर कहीं भी आपको दिख रहा है तो ये शनिदेव के बहुत बड़ा न्याय है, क्योंकि आप पे जो भी नेगेटिव छोड़ा गया है और जो भी शमशान क्रियाएं किया गया है वो सभी बैकफायर होकर उसी के पास जाने वाला। और आप एक योद्धा होंगे, एक योद्धा, जो आप एक ऐसी मतलब राजा या रानी बनेंगे कि आप दूसरों को हुकूमत देंगे, आप कैसे किसको करना है, क्या करना है, क्योंकि ये आपकी ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप खुद के लिए आप एक्शन लो, खुद आप अपनी सत्ता बनाओ, अपनी कैरियर बनाओ। क्योंकि जितनी भी दर्द मिला है आपको, हो सकता है आप पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे, पर ये दर्द, ये भी सोचिए कि ये दर्द भी दिया गया है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि वो आपका टैलेंट है, वो हक है आपको, क्योंकि उतना आप जानते हैं कि अपनी करियर कैसे बनाया जाता था। क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कुछ नहीं आता है, जो अनपढ़ है वो भी कुछ भी करके खा लेगा, कमा लेगा, समझे इस तरह। तो आप में वो काबिलियत है, वो खूबी है कि आप अपनी सत्ता के लिए, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अपनी तलवार उठाइए, तलवार किसी पे क्रोध नहीं करना है, पर अपने आप के लिए अगर कोई जिस वक्त गलत बातें हैं तो उस गलत पे क्या सही क्या गलत, उसका जवाब आपको देना है। क्योंकि नहीं देंगे तो ये लोग जिस तरह पास्ट में पीठ पीछे वार किया है, ये लोग का काम है, ये करता ही रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों कभी नहीं सुधरते हैं, ना सुधरती है। इसका ठीक ईश्वर ही करते हैं, क्योंकि इसका कर्म क्या मिलेगा यही देख लेते हैं। एक हाथ से माँ दुर्गे भवानी जो भी किया है, माता रानी मेरे विवश पे, उसका कर्मा क्या मिलेगा। देखिए उसका कर्मा यही मिलेगा। देखिए थर्ड पार्टी जो भी है, जिस तरह आपको दिल टूटा है, जिस तरह इन्होंने दिल तोड़ा है आपको मैरिज में, देखिए जो भी आपको और आपके पार्टनर को अलग कर कर और इन्होंने अपनी मैरिड में खुशी मना रहे थे, तो अब इसका मैरिड में इतनी दिल दुखने वाला है, तोड़ने वाला है कि ये स्वयं सोचेगी कि आखिर किस कर्मा की वजह से हमको ये फल मिला है। क्योंकि ये फल ईश्वर शनिदेव देंगे, क्योंकि दूसरे की लाइफ को बर्बाद करके किसी को आज तक खुशी नहीं मिला है। क्योंकि कोई
आज तक किसी को दुख देकर खुश नहीं हुआ है, तो आपकी शत्रु भी अब इस एनर्जी में जाने वाला है कि उसका दिल इसी तरह टूटेगा जिस तरह आप पास्ट में टूटे हैं, बिखरे हैं। आपका दिल में इतनी खंजर भोंका गया है और आप अकेले में गए हैं, अकेले रहे हैं। तो उस अकेलापन में आपने शायद ईश्वर को हो सकता है थामे ब्लेसिंग दिए, तो अब ईश्वर ही ऐसी लोगों की ऐसी मैरिज जो भी उसके संग हैं, पार्टनर हैं, उनसे अब उनको दिल टूटेगा और उन्हीं से धोखा मिलेगा। हो सकता है आपके शत्रु के लड़ाई झगड़े होगा अपनी पार्टनर के साथ, और उन्होंने जिस तरह आप दोनों की अलग किया, घमंड दिखाकर, अपनी हुकूमत चलाकर, तो अब इसका घमंड इसी पे भारी पड़ेगा क्योंकि इसका दिल, ये लोग देखिए कभी भी बदलने वाले लोग हैं, गिरगिट्टी की तरह। देखिए अब नहीं तो इसके जीवन में ये आ चुका है जो कि प्यार का नाटक कर रहा है, दिखा रहा है, ये बहुत जल्द फिर बदलेगा। जिस तरह आपको धोखा दिया, आपसे अच्छी व्यवहार, अच्छी बातें कर कर आपको गिरगिट्टी की तरह रंग बदलते हुए देखने को मिला होगा, तो इसी तरह अब इसके जीवन में एंट्री ऐसी पर्सन के हो गया है कि ये अब इसके साथ मिलकर ही इसको धोखा देने वाला है या देने वाली है। जो भी है इसके साथ आई है, ये एंट्री हो चुकी है आपकी शत्रु के जीवन में। तो ये शत्रु का बहुत जल्द देखिएगा कि ये स्वयं अपनी पार्टनर से अलग है और इनको घर में देखिएगा कि जिस तरह आप अकेलापन में थे, इनके घर में कलह कलेश, जिस तरह आप पास्ट में हो सकता है दर्द की वजह से, आपके पेन की वजह से आपकी बहुत दर्द मिला, उस दर्द के कारण अब आप स्वयं जान पाएंगे क्योंकि ये सच्चाई पास्ट में आप नहीं जान पा रहे थे पर अब जान चुके हैं। तो उनका कर्मा अब यही आने वाला है कि इसके साथ जिस तरह आपके हुआ है, क्योंकि कर्म फल सूद समेत लेता है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। उसका फल ईश्वर इसी जन्म में ही देते हैं, समझे। तो उसका कर्म अब मिलना स्टार्ट हो गया है। जो भी है इसके जीवन में ऐसी एंट्री कर गया है, मैं फीमेल मेल कोई भी हैं, पर उनका कार्मिक लोग उनके जीवन में आ चुका है या आ चुकी है, जो कि बहुत जल्द देखिएगा कि इसको भी दिल उसी तरह टूटेगा या टूटेगी जिस तरह आप दोनों की दिल, आप दोनों के रिश्ते में, जो आप दोनों की प्रेम बंधन में जितनी दुख दिया गया है उससे कई दुगना ज़्यादा दुख ये थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। तो ठीक है गाइस, यहीं पेंट करते हैं। जय माता दी।